मूवी की स्टार्ट में हम चाइना को देखते हैं, जहां पर सिविल वॉर हो रहा था। जितने भी किंग्स थे वो सब एक दूसरे से लड़कर खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहते थे, ताकि वो वीक किंग का किंगडम हड़प सके। उन्हीं किंग्स में से एक किंग उन सबसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उस किंग ने बहुत सारे किंगडम को जीता होता है और टाइम के साथ वो किंग और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था, क्योंकि वो लगातार अपने युद्ध लड़ने की कला में इम्प्रूवमेंट कर रहा था। जिस वजह से एक टाइम ऐसा आ गया था जब कोई भी किंग उससे जीत नहीं पा रहा होता है। टाइम के साथ उसने सारे किंगडम को अपने अंडर में कर लिया होता है, लेकिन अब किंग काफी बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा था और अब उसे बस एक ही चीज का खौफ रहता था और वो था उसकी मौत। किंग को पता लगता है कि उसके किंगडम में एक विच हैं, जो कि इमॉर्टल हैं, यानी वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती और न ही वो कभी मर सकती हैं। जिस वजह से किंग अपने सैनिक को उस विच को पैलेस में लाने का कहता है, जिसके बाद वो सोल्जर विच को लेकर पैलेस में आ जाता है। किंग विच से उसकी इमॉर्टैलिटी का राज पूछता है और वो उससे कहता है कि क्या वो उसे भी इमॉर्टल कर सकती हैं, जिस पर वो विच किंग को हाँ में जवाब देती हैं। जिसके बाद विच बुक की हेल्प से कुछ स्पेल्स को रीड करने लगती हैं, जिसके बाद ही किंग इमॉर्टल हो जाता है। बाद में किंग विच के साथ बाहर आता है, जहां वो अपने सोल्जर पर जुर्म कर रहा होता है और बाद में किंग उस सोल्जर को मरवा देता है। ये देखकर विच को पता लग जाता है कि किंग असल में बहुत ही बुरा शख्स है और इमॉर्टल होकर भी वो लोगों पर जुर्म ही करेगा। जिसके बाद किंग विच पर भी नाइफ से अटैक कर देता है, ताकि विच किसी और को इमॉर्टल न कर सके। किंग की हरकतों की वजह से विच किंग और उसकी पूरी आर्मी को कर्स्ड यानी श्राप दे देती है, जिस वजह से किंग और उसकी पूरी आर्मी पत्थर के बन जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है, किंग और उसकी आर्मी के स्टैचू रेत में दफन हो गए होते हैं। इसके बाद हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स असल में रे और इवलीन का बेटा होता है। एलेक्स ने प्रोफेसर के साथ मिलकर उस कर्स्ड किंग और उसके किंगडम को ढूंढ निकाला होता है। बाद में उसे पैलेस के अंदर जाने का रास्ता मिलता है, जिसके बाद एलेक्स और उसके साथ कुछ लोग उस प्लेस पर आ जाते हैं। वहां पर उन्हें उसी किंग की कर्स्ड आर्मी मिलती है, जिसे विच ने ही कर्स्ड दिया होता है। एलेक्स को वहां काफी सारे सीक्रेट डोर्स भी नजर आते हैं। एलेक्स जब उन सबको देख ही रहा होता है कि अचानक एक शख्स उस पर अटैक कर देती है और जब एलेक्स उसका नकाब हटाता है तो वो असल में एक लेडी होती है। एलेक्स को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसने उस पर अटैक क्यों किया। खैर, इधर हम रे और इवलीन को देखते हैं, जिनके पास एक शख्स आया होता है। वो उन्हें बताता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन दोनों के जरिए चाइना को डायमंड वापस करना चाहती थी, क्योंकि डायमंड असल में चाइना का ही था। जिसके बाद ये दोनों चाइना में आ जाते हैं, जहां पर वो इस डायमंड को चाइना के लोगों को देने वाले थे। रे और इवलीन का बेटा यानी एलेक्स अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था और न ही वो उनसे सही से बात करता था। वहीं पर प्रोफेसर धोखे से रे और इवलीन से उस डायमंड को हासिल कर देता है। वो उन्हें बताता है कि इस डायमंड को तुमसे हासिल करने के लिए मुझे जनरल ने कहा था। तभी वहां पर जनरल आ जाते हैं। जनरल उस डायमंड का यूज कर किंग को वापस से अलाइव करना चाहते थे, ताकि चाइना पर जो मुसीबत आने वाली है उसे वो किंग टाल सके। बाद में जनरल किंग के कर्स्ट को खत्म कर देते हैं। उस कर्स्ट के बाद किंग और भी ज्यादा पावरफुल होकर लौटता है। वो लोग किंग पर काफी फायरिंग करते हैं, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। बाद में किंग और जनरल वहां से भागने लगते हैं, जिस वजह से एलेक्स उनके व्हीकल को रोकने की काफी कोशिश करता है। तभी वहां पर उस किंग को रोकने वो शख्स भी आ जाती हैं, जिसने एलेक्स पर अटैक किया था, लेकिन वो दोनों मिलकर भी किंग को भागने से नहीं रोक पाते हैं। बाद में वो शख्स उन्हें बताती है कि उसका नाम लिन है,
लिन उन्हें बताती है कि किंग के पास जो डायमंड हैं, अगर वो उसे हिमालय में बने गोल्डन आई में रखने में कामयाब हो गया तो उसे उस प्लेस के बारे में पता लग जाएगा जहाँ का पानी पीने से वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएगा, और साथ ही उसमें इतनी पावर्स आ जाएगी जिसके चलते वो अपनी आर्मी को वापस से अलाइव कर सकता है। लिन उन्हें बताती है कि किंग को रोकने और उसे खत्म करने का बस एक ही तरीका है, और वो है ये खंजर। जिसके बाद रे, इवलीन, एलेक्स और बाकी सब हिमालय में आ जाते हैं। जब उन्हें जनरल के लोग देख लेते हैं तो वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसी बीच वहां पर हिम मानव आ जाते हैं जो कि उस आर्मी को जल्द ही खत्म करने लगते हैं। इधर हम किंग को देखते हैं जो कि उस डायमंड को उसकी जगह पर रख देता है, तो उसे उस लोकेशन के बारे में पता लग जाता है जहां का पानी पीने से वो इमॉर्टल हो सकता था। इधर हम रे को देखते हैं जिन्हें एलेक्स को सेव करते हुए एक नाइफ लग गया होता है, और अब उनकी कंडीशन लगातार बिगड़ती ही जा रही थी, जिस वजह से हिम मानव रे को लिन की मॉम यानी उसी विच के पास ले आते हैं जिसने किंग को पत्थर का बनाया होता है। लिन की मॉम रे को हील कर देती हैं, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है। इधर किंग उस प्लेस पर आ गया होता है जहां पर वो जादुई पानी होता है। बाद में जब किंग उस पानी में जाता है तो उसमें काफी सारी पावर्स आ जाती हैं, जिसके बाद ही किंग एक बहुत ही बड़े जायंट में तब्दील हो जाता है। बाद में वो किंग लिन को लेकर वहां से निकल जाता है। विच रे को बताती हैं कि किंग उसकी बेटी को उस प्लेस पर गया है जहां पर उसकी कर्स्ड आर्मी है, ताकि वो अपनी आर्मी को वापस से अलाइव कर सके। इधर जब विच को किंग के इरादों के बारे में पता लगता है तो वो अपनी पावर से एक दूसरी आर्मी को अलाइव करती है ताकि वो आर्मी किंग की आर्मी का सामना कर सके, लेकिन इस वजह से वो अपनी इमॉर्टल की पावर खो देती हैं, जिसके बाद ही उन दोनों आर्मी के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर किंग विच पर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से विच नाइफ को रे को दे देती हैं और उस विच की डेथ हो जाती है। बाद में ये दोनों किंग के पास आ जाते हैं, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो अभी भी किंग को हरा नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि किंग उन सबसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन बाद में वो फाइनली किंग को उस नाइफ की हेल्प से खत्म कर देते हैं। बाद में वो आर्मी भी वहां से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।